देखो, हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़ रहे थे। ये तो चल रहा था व्यंजन संधि के नियम, और व्यंजन संधि के नियम में हमने लगभग 9 नियम पढ़ लिए थे। 9 नियम ही तो पढ़ लिए थे कि 3 नियम तो कचट तप के थे सर, बिल्कुल। और 4 नियम मतलब उपसर्ग के थे, समुपसर्ग, परिउपसर्ग और तुम्हारा उत और उद। एक था तुम्हारा निर, ये तो था भाई, सम पर उत उद और निर्दुष। ठीक है, तो 4 भी हो गए, 4 3 7, 2 नियम थे माँ के, तो 9 नियम पढ़ चुके थे। अब देखो कुछ नियम, देखो ये है तुम्हारा त, क्या है त। देखो, अगर ता के सामने, अगर ता के सामने अगर च और छ आ जाए, च और छ आ जाए, या ता के सामने ज और झ आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ता के सामने अगर च और छ आ जाए, ता के सामने अगर ज और झ आ जाए, ता के सामने अगर ठ और ठ आ जाए, अगर ता के सामने ड और ढ आ जाए, ता के सामने अगर ल आ जाए, ता के सामने अगर स या स आ जाए, एक ही साथ जब स पूरा आएगा तो छ पूरा, आधा स आया तो आधा छ। देखो, अगर ता के सामने अगर ये आ गए च और छ, चा चम्मच और छा छतरी, तो ता का क्या बन जाएगा, च। मतलब इसका चा ले लो, इसका आधा चा, आधा चा। ठीक है, ता के सामने अगर च और छ आ जाए तो उस चा का आधा चा जमा, ये चा तो बेकी में ही रहेगा, लेकिन वैसे मतलब ता का चा करना है, मतलब यहाँ से मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं कि चा का, इस चा को ले लो, आधा चा बना दो। ता के सामने अगर ज और झ आ जाए, ज और झ आ जाए, तो इस जा को ले लो, सर ले लिया, तो आधा जा बना दो। ता के सामने अगर ट और ठ आ जाए तो ता का आधा टा बना दो, टा बना दो सर, टा बना दो। ठीक है, अगर ता के सामने अगर ड और ढ आ जाए तो डा को बना दो, आधा डा बना दो इसको। मतलब ता तराजू का डा बनाना है, ता का चा बनाना है, ता का जा बनाना है, ता का टा बनाना है, ता का डा बनाना है। और अगर ला आ जाए तो आधा इसको यहाँ पे ले लो, तो ता का क्या बना देंगे सर, ला बना देंगे। लेकिन इसी में बस उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 नियम, एक में ये पहले नियम में 6 रूल हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, अगर ता के सामने अगर सा आ जाए तो फिर ता का हमको च करना है, च करना है सर। यहाँ भी तो चा कर रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे कोई बदलाव था, कोई बदलाव नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर ता के सामने अगर सा आ जाए तो उस ता का तो चा बना देंगे, और उस सा का हम छ बना देंगे, छ। तो सर ये सा फिर क्या है, अगर आधा सा आएगा तो आधा छा बन जाएगा, अगर पूरा सा आएगा तो पूरा छा बन जाएगा। ये मतलब है इसका। देखो मैं बताता हूँ दोबारा, ठीक है। देखो जैसे अब ये है तुम्हारे, मैं यूँ कह रहा हूँ, जैसे जी है तुम्हारा, 1 मिनट रुको, भाल लो। देखो देखो, अब मैं ये नहीं, मैंने क्या कहा था, मैंने यही तो कहा था। देखो मैंने कहा था कि अगर इस ता के सामने, यही तो कहा था कि इस ता के सामने, इस ता के सामने अगर इस ता के सामने क्या जाए, देखो मैंने कचट तप, तो ता में हमने क्या क्या लिया था, तो तीसरा चौथा ये ले लिए थे हमने, ये सभी लिए कि नहीं लिए थे, कि सर बिल्कुल लिए थे, ये भी आ गए थे सर, आ गए थे। लेकिन इस ता के सामने अगर च आ जाए और छ आ जाए, इन दोनों को छोड़ देना, ऊपर वालों को, च और छ आ जाए, ता के सामने, इस ता के सामने अगर च और छ आ जाए, ठीक है सर, एक, या ट और ठ आ जाए, ठीक है सर, या ज या झ आ जाए, ठीक है सर, च छ आ जाए, या ज या झ आ जाए, ट या ठ आ जाए, ड या ढ आ जाए, 4 तो ये हो गए। और ता के सामने एक बताया था मैंने, ल या ला आ जाए, का आ जाए ल, और या फिर एक सा आ जाए, कौन सा वाला, जे वाला सा। यही तो बताया था मैंने, बोलो 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 बोलो, यही तो बताया है। अगर ता के सामने अगर च या छ आ जाए,
या ज या झ आ जाए, या ट या ठ आ जाए, या ड या ढ आ जाए, या तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ल आ जाए या स आ जाए, तो इस ता को उस चा में बदल देंगे, आधे चा में। ठीक है, ये दोनों एक साथ आएंगे, इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है, तो फिर ता का चा बना देंगे। अगर ता के सामने इनमें से कोई भी आ जाए तो ता का फिर आधा जा बना देंगे। अगर ता के सामने इनमें से कोई आ जाए तो ता का टा बना देंगे, आधा बनाएंगे आधा। और अगर ता के सामने अगर ड या ढा आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ता का आधा डा बना देंगे। ठीक है, और ता के सामने अगर कोई ला आ जाए तो आधा ला बना देंगे, किसका, ता का। और सा आ जाए तो फिर छा बन जाएगा उसका, और ता का चा बन जाएगा। ये तो मैंने बताया है, इसमें क्या दिक्कत है। देखो उदाहरण देखते हैं कुछ। देखो जैसे मैंने कहा उत धन चारण। ठीक है, अब तुम ऐसा मत कर देना कि सर उत उपसर्ग तो तुमने पढ़ाया था, उत उपसर्ग तुमने पढ़ाया था, तो सर उत उपसर्ग पढ़ाया था, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया था। तो उपसर्ग में मैंने कैसे बताया था, देखो उत तो यहाँ उत उपसर्ग में बताया था इष्ट धातु से कोई बना शब्द आ जाए, इष्ट धातु से, इष्ट धातु से, यही तो बताया था। लेकिन यहाँ पे इष्ट धातु कहाँ है, यहाँ पर कोई इष्ट धातु है नहीं है। यहाँ पर तो जे वाले हैं, ए वाले, ज झ ट ठ ड ढ या ल या सा, उसमें जे वाला सा था, ए वाला सा था, तो ए सा कहाँ लिया मैंने, ए सा तो हमने ले लिया, तो ए सा लेना ना, ए वाला सा लेना ना, क्योंकि ए सा तो हमने ले लिया पहले ही, वो तो यहाँ उपसर्ग में ले लिया था, तो ए वाला सा लेना है। तो देखो ता के सामने अगर च या छ आ जाए तो आ गया सर, बिल्कुल आ गया, ये वाला चा आ गया। तो फिर ता का हम चा बना देंगे, क्या बना देंगे, ये चा है तो चा बना दो, चा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, अगर छेड़ोगे तो सारे मरोगे तुम, छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो ऊ लिया, ऊ में तो कोई नहीं बदलाव ये तो करना है, ऊ ले लिया सर, ऊ आ गया। ता का क्या बनाया, च, तो चा ले लिया सर, आधा चा बना दिया। और इधर क्या बचा, चारण, तो चारण ले लिया, तो क्या बनाया, उत्तन चारण, तो उच्चारण। भाई ता का चा बनाया नहीं बनाया, देखो। और इसमें जोर बता दूँ मैं तुम्हें, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कैसे बता रहा हूँ मैं। अगर मैं क्या बता रहा हूँ, अगर च आधा चा, अगर ये आधा चा, अगर आधा चा के बाद अगर इनमें से कोई भी मिल जाए तो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा अधिकांशतः। अब इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन टोर मरोड़ के तुमको देख लेना, अगर आधे चा के बाद अगर च या छा आए तो व्यंजन संधि का उदाहरण मानेगा। और चा को हमेशा परिवर्तन कर देना, किसमें, ता में। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा उच्चारण, तो चा के बाद अगर चा या छा आ जाए तो समझ जाना व्यंजन संधि का उदाहरण है। और चा को बदल देना किसमें है, ता में। तो ऊ तो वैसे रहेगा, तो ऊ तो वो तो भाई आधा चाहे तो ता भी तो आधा रहेगा ना, वो तो इधर क्या बचा, चार, तो उत धन चार। बात समझ में आई कि नहीं आई, सर बिल्कुल आ गई। ता के सामने अगर कोई ला आ जाए तो ता का ला बन जाएगा सर, बिल्कुल बदलेगा, तो ला। तो देखो हाँ यार मैंने बनाया नहीं है, कैसे नहीं बनाया, चल देखो बनाता हूँ मैं। तो देखो सॉरी क्या है ये, अच्छा ये तो वो ही है, हाँ ठीक है ये वाला है, समझ में आ गया। ठीक है देखो जैसे महेत धन झंकार, देखो महेत धन झंकार। अब देखो ता के सामने इनमें से कोई बड़ है कि सर जहला, झंकार, चल बिल्कुल है, झंकार है। तो देखो महेत, ता का क्या बदल देंगे, तो अगर इनमें से कोई आ जाए, इनमें से ता के सामने अगर इनमें से कोई आ गया तो जा बना देंगे, मतलब इसको ले आना, पहले वाले को ले आना, दूसरा वाला रह जाएगा, इसको ले आना जा। तो ता का जा बना उसे बना दिया, इधर कोई छिड़कानी नहीं करनी है और ना इधर करनी है, जो करनी है सर इस पर करनी है। तो देखो मह, तो मह आ गया सर, आधा ता का जा बना दिया सर, जा बना दिया, इधर झंकार बचा सर, झंकार ले लिया, तो मह झंकार बन जाएगा। ठीक है, अगर देखो मैं ये भी बता दूँ तुम्हें, अगर जा के सामने अगर आधा जा है, आधा जा और आधे जा के सामने अगर इनमें से कोई वर्ण है तो वहीं से तोड़ देना और जा को ता में बदल देना। जैसे देखो ज, तो ज के सामने झ या झ आ जाए, इनमें से कोई आ जाए तो ज को, इस जा को किस में तोड़ देना, ता में तोड़ देना। जैसे महेत, तो वही दो कथा ना, झंकार, महेत झंकार, ऐसे तोड़ना भी बता दिया मैंने, महेत झंकार। ठीक है, और बस दो ही उदाहरण है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो। और एग्जाम्पल तो हम बहुत सारे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये है द,
अब देखो दा के सामने अगर क या ख आ जाए, प या फ आ जाए, स या त या थ आ जाए, इनमें से कोई आ जाए। दा के सामने आने चाहिए, ना कि ता के सामने। ता के सामने तो इनमें से कोई आएगा, इनमें से आएगा। अगर दा के सामने अगर इनमें से कोई आ गया, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो जरा खाएं द यारा। अगर दा के सामने देखो, ये तो मैं ले लिए थे, ये लाइन ले ली थी मैं सर, पूरी ले ली थी, बिल्कुल ले ली थी सर, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, ये वाले बचाए थे, ये वाले तो बचे थे, ये वाले क ख। कौन कौन से लिए मैंने, देखो एक बार देख लेता हूँ मैं कौन कौन से ले रहा हूँ मैं। क ख प फ और स त थ, ये तो ले रहा हूँ मैं, क ख प फ त थ। देखो जरे एक तो क और खा लिया है मैंने सर, ठीक है। मतलब अगर दा के सामने अगर क या ख आ जाए, ठीक है सर, और एक था क ख के सामने अगर त या थ आ जाए, त या थ आ जाए, ये तो नहीं लिया था मैंने, ता वाले में नहीं लिया था सर। या ए आ जाए और या ए आ जाए, किसके सामने, दा के सामने। और या फिर एक बताया था प या फ, ये वाले आ जाए, मतलब त थ आ जाए, प फ आ जाए, या क ख आ जाए। और कौन सा था, या सा आ जाए, कौन सा वाला, ये वाला सा आ जाए, ये वाला सा आ जाए, ठीक है। और क्या है मैंने, और क्या उसमें देखना, यही है बस, यही तो है और नहीं है, यही है, सही है सही है सही है। देखो अगर दा के सामने क ख आ जाए या त थ आ जाए, क्योंकि ये तो मैंने ता वाले में ले लिए, ये तो मैंने ता वाले में ले लिए ना, ले ली कि नहीं ले ली सर, बिल्कुल ले लिए। तो दा के सामने क ख आ जाए, त थ आ जाए, प फ आ जाए, या ए वाला सा आ जाए, तो फिर इस दा को सिर्फ ता में बदल देना बस, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। ता में बदल देना, किस में बदल देना, ता में बदल देना सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस यही करना है। तो देखो अगर मैं यूँ, मैंने क्या कहा है, मैंने कुछ भी नहीं कहा है कि दा के सामने क ख प फ त थ यहाँ सा आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए तो दा को ता बदलना। जैसे सद धन कार, सद धन कार, तो दा के सामने बोलो आया कि नहीं आया, कि सर बिल्कुल आया। आया कि नहीं आया, सर बिल्कुल नहीं आया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। देखो ठीक है, तो दा के सामने अगर देखो का आ जा, कि सर बिल्कुल आया, किसने मना किया है, बिल्कुल आया, आया तो आया। अब देखो दा के सामने अगर ए आ जाए, आ गया, तो इस दा को ता में बदलो, कि दा को ता में बदल दिया सर, बदल दिया। इस इधर कोई बदलाव नहीं करना है, इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो करना है वो सिर्फ उसी में करना है, ठीक है। यहाँ पे इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी थी, ना इधर करनी थी, ना इधर करनी थी, इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ करनी है ना, एक थोड़ी सी छेड़खानी करनी है, ठीक है। तो देखो दा को किसमें बदल, ता में, तो देखो सा ले लिया, इधर क्या बचा, दा को किसमें बदलोगे, ता में, तो ता बदल दिया। इधर क्या बचा, कार, तो कार ले लिया, तो क्या बचेगा, सतधनकार, तो सतकार बन गया कि नहीं बन गया। अगर ता के सामने अगर का शब्द आ जाए, या मतलब खा आ जाए, या प आ जाए, या फ आ जाए, सा आ जाए, ता या था आ जाए, इनमें से अगर कोई आ गया तो ता को फिर सीधा दा में बदल देना, और पीछे लगा देना स, आगे लगा देना स, और धनकार, सदकार, ठीक है, ऐसे बदल देना। तद धन त्व, तो त्व आ गया, ता आ गया सर, आ गया था, तो तद ता का त्व बदलोगे तो त, द का त्व, फिर आधा तो तत्व बन जाएगा। तत्व बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, ऐसे तत्व जी गलत हो जाएगा, तत्व हमेशा डबल ता आएगा, जितनी हो तत्व ऐसा आएगा। और ता को यहीं से टोरो, यहाँ से मत टोरो, यहाँ से टोरो, तो ता में टोरो, तो ता के बाद अगर ता के बाद इनमें से कोई आ जाए, ता गया, ठीक है, तो ता का दा बना दो, सर दा बना दिए दा का। इधर क्या बचा है, तद, तद अनंत, इधर क्या बचा, तो त्व, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये तत्व। तो सदधनकार सत्कार, तदधनत्व तो तत्व, ठीक है। तो दा के बाद क ख प फ स त थ आ जाए तो दा का ता बदल देना, वो मैंने बता दिया। नियम तीसरा क्या है, ई या ऊ के बाद, देखो मैंने दो नियम पढ़े थे, एक ता का पढ़ा था और एक दा का पढ़ा था, ये तो समझ में आ गई होगी, ता वाला समझ में आ गया होगा। ता के बाद च च ज झ ट ठ ड ढ ल या स स जे, दा के बाद अब देखेंगे हम कुछ कौन से स्वर्ग, मतलब स्वर, अगर स्वर के बाद देखो एक दो नियम तो हमने पढ़ लिए थे, लेकिन तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है, पांचवा, ठीक है, कौन कौन से, तीसरा चौथा और पांचवा। तीसरा और चौथा और पांचवें नियम में हमेशा पहले स्वर मिलेगा और फिर बाद में व्यंजन मिलेगा, ठीक है,
तो व्यंजन संधि मैंने बताया नहीं बताया, अगर स्वर के बाद अगर कोई व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि को उदाहरण माना जाएगा सर, बिल्कुल। अगर देखो ई या ऊ के बाद, ई या ऊ के बाद अगर ए वाला सा आ जाए, ए वाला सा, ए वाला सा आ जाए, ए वाला, तो उस सा को किस में बदल दोगे? इस सा में बदल देंगे, इस सा में, इस सा में बदल दोगे सर, बिल्कुल बदलोगे। ई या ऊ के बाद अगर ए वाला सा आ जाए तो उस सा को किस में बदल दोगे सर? उसमें बदल दोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ई या ऊ उपसर्ग के बाद अगर ए वाला सा आ गया तो उस सा को इसमें बदल दोगे, सा में। जैसे वी धन सम, वी धन सम, तो बदलाव यहाँ नहीं करना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, जो बदलाव करना है सिर्फ यहाँ पे करना है। तो देखो वी, यहाँ पे तो कोई बदलाव नहीं करना है, और सा को बना देंगे किसमें? सा, तो स और माँ तो वैसे रह ही रहेगा, तो ले वी, ठीक है। इधर का स तो सा क्या बना? स, तो स, इधर का माँ तो माँ, तो विषम, विषम, ठीक है। तो विधन सम, विषम। समझ में आई कि नहीं आई? अगर इस सा के बाद, इस सा से पहले अगर कोई ई या ऊ आ जाए, ई या ऊ की मात्रा आ जाए, तो उस सा को तोड़ेंगे ना, तो उस सा को बस यो बदल देना, सा में बदल देना बस। ऐसे जी है विषम, विषम, ठीक है। तो सा के बाद ई या ऊ की मात्रा आ गई, आगे की नहीं आ गई, तो इसको तो अलग कर देना, और यहाँ से अलग हो जाएगा। क्यों भाई? ई या ऊ की मात्रा के बाद ही तो आएगा, तो वी धन, सा का क्या बदलोगे? स मु, अब फिर उसको बनाओगे तो विषम ही बनेगा, ठीक है। जैसे अभिधन सेक, ई की मात्रा आई, बिल्कुल आई, तो ई ऊ की, अगर ई या ऊ की बाद अगर ए वाला सा आ जाए, ए वाला, तो उस सा को इस सा में बदल दोगे, तो सा को बदलो, बदल दिए सर। ए की मात्रा लग रही तो लग रही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा? अभी, जिस सा का सा, तो सेक, अभिषेक। अगर अभिषेक या से आ गया, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, ए वाला सही है, क्योंकि उस सा को बदलना था, ठीक है। तो अभिषेक, सा के बाद अगर या ऊ की मात्रा आ जाए, तो जब तोड़ेंगे ना, तो फिर उसको इसमें बदल देना, नहीं हो शेख, अभिषेक, तो अभिधन शेख, अभिषेक। ई या ऊ के बाद अगर सा आ जाए तो उस सा को सा में बदल देना, उस सा में बदल देना बस, ठीक है। देखो ई या ऊ के बाद इष्ट धातु से कोई बना शब्द आ जाए, ई या ऊ के बाद इष्ट धातु से कोई बना शब्द आ जाए, इष्ट धातु से, समझ में आई कि नहीं आई? वो भाव क्या पढ़ाता? वो पढ़ाता उत या उद उपसर्ग के बाद इष्ट धातु से बना कोई शब्द आ जाए, तो वहाँ पर सा का लोप करना था, लेकिन यहाँ पर कोई लोप नहीं करना है। यहाँ तो देखो ई या ऊ के बाद इस ये वाला सा है, तो उस सा को तो मैंने किस में बदला सर? इसमें, तो उसको तो इसमें ऐसे ही बदलेंगे, और था थन को हम ठा ठठेरे में बदल देंगे, बस ये तुम्हारा सही है, ठीक है। और सा को तो देखो ई या ऊ के बाद सा आ रहा था, उसको बदला का नहीं बदला, तो यहाँ भी बदल दो, क्या दिक्कत है? आधा ज़्यादा है तो इसको भी आधा कर दो, और था थन को ठा ठठेरे में बदल देना बस, ठीक है। तो तीसरा और चौथा नियम किससे से संबंधित है? ई और ऊ से, ई और ऊ से। जैसे नी धन स्ता, स्ता, तो ई या ऊ उपसर्ग के बाद अगर इष्ट धातु से कोई बना शब्द आ जाए, तो इस सा को इसमें बदल देना, बाकी का था को ठा ठा में बदल देना, तो इस्ता तो क्या हो जाएगी? इष्टा, इष्टा ही तो हो जाएगी, तो निधन इस्ता, तो निष्ठा, निष्ठा, भाई निष्ठा ही तो होगी कि नहीं होगी? हाँ, निष्ठा ही होगी ना। तो प्रतिधन स्था, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं करना, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, जी तो वैसे की जैसे रहेंगे। ई या ऊ उपसर्ग में यहाँ भी कोई बदलाव नहीं था, यहाँ बदलाव करना था। ई या ऊ इसमें कोई बदलाव नहीं करना, यहाँ बदलाव करना है। प्रति, तो ई ऊ आगे उपसर्ग, ई या ऊ के बाद करके इष्ट धातु से कोई बना शब्द आ जाए, आ गया सर, ठीक है। उदाहरण बहुत देखेंगे, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। तो इष्ट का क्या बन जाएगा? इष्टा का इष्टा बन जाएगा भाई, आधा सा का बन गया, थाथन का ठाठा बन गया, और डंडा लग रहा है तो डंडा लगाना ही लगाना है। तो प्रतिधन इष्टा, तो इष्टा बन जाएगा, तो इष्टा, तो प्रतिष्ठा, तो क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आनी तो चाहिए, आई कि नहीं आई पहले मुझे ये बताइए। आगे ही नियम पाँचवा, नियम पाँचवा ये कह रहा है कि अगर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, ई या ऊ आ ई उ ए कोई भी स्वर आ जाए, और स्वर के बाद अगर छा छत्री आ गई, छा छत्री,
स्वर के बाद अगर कोई छा छतरी आ गई तो ना तो बदलाव इसमें करना है और ना बदलाव इसमें करना है। जो बदलाव करना है वो इसमें करना है, ना हम में करना ना तुम में करना। बदलाव करना तो उसमें करना। ना हम तुम्हें मारेंगे ना हम तुम्हें मारेंगे ना तुम हमें मारेंगे। हम मारेंगे तो उसे मारेंगे। ना हम तुम्हें मारेंगे ना तुम हमें मारोगे। अगर मारोगे तो हम सिर्फ उसे मारोगे। तो देखो, ना तो उसको मारना है ना उसको मारना, मतलब इनमें कोई बदलाव नहीं करना है। जो बदलाव करना है वो प्लस वाले निशान में करना है। तो प्लस वाले में क्या करना है सर? अब स्वर के बाद अगर छा आ जाए तो प्लस का आधा चा बना देना, बस आधा चा बना देना, आधा चा बना देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहाँ पे क्या था, ता के बाद आ रहा था, ता के बाद आ रहा था चा चा, तो चा को इसमें बदल रहे थे। लेकिन यहाँ पे स्वर के बाद आएगा। ठीक है सर, जैसे आ धन छा धन आ गया सर, उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद छा छतरी वाला आ जाए तो उस प्लस वाले निशान को चा में बदल दोगे और इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो देखो, आ ले लिया सर, आ गया। प्लस का क्या बनाया? च, तो सर चा ले लिया। आधा चा लेना है तो आधा च, और छादन को जैसा कि जैसा रख दिया सर, छादन। तो आच्छादन बनाया कि नहीं बना? आच्छादन, आच्छादन बना कि बना? अच्छा, ठीक, अच्छा आ चा ले लिया, इधर छादन पूरा ले लिया तो छादन, आच्छादन, आच्छादन। विधन छेद ई कोई भी उपसर्ग हो उसके बाद सामने कोई छा छतरी वाला आ जाए तो उस प्लस वाले निशान को चा में बदल देना। तो वी में कोई बदलाव नहीं है, वी रख दे सर। चा आधा ले लिया सर, चा ले लिया, क्यों प्लस वाले निशान में करता चा ले लिया सर। भाई इधर से ए ले लिया और नंबर आएगा इसका तो चा गया। इधर बचा छेद तो छेद, तो वी धन छेद तो क्या बन जाएगा? विच्छेद, विच्छेद। कितने? देखो, दो तो पढ़े हमने, कौन से? ता वाले। ता के सामने अगर इनमें से कोई आ जाए, और पढ़ा था दा के सामने अगर इनमें से कोई आ जाए तो दा का ता बना देंगे। और एक था, तीन पढ़ ले हमने उपसर्ग वो स्वर वाले। ई या ऊ के बाद सा आ जाए तो सा में, ई या ऊ के बाद इष्ट आए तो इष्ट में, स्वर के बाद अगर छा आ जाए तो प्लस का क्या बना देंगे? च। यही तो पढ़ा था। देखो, अब देखेंगे हम स, ए वाला सा। अगर सा के सामने, मतलब सा के सामने, इस वाले सा के सामने ये सा आधा आएगा हमेशा, देख लेना। मतलब आधा सा आएगा, आधा सा। क्यों? अगर आधा सा ना हो, अगर पूरा सा कर दिया तो फिर तो जो या बाद में क्या बन जाएगा? स्वर आ जाएगा। स्वर, स्वर नहीं लेना है। क्यों? स्वर वाला तो हमने बता ही दिया ये वाला, ठीक है। स्वर नहीं लेना है, मतलब आधा सा आना चाहिए। और आधे सा के बाद ऐसे कोई ता आ जाए या था आ जाए तो ता को तो बना देंगे टा में और था को बना देंगे ठा में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर सा के बाद अगर ता आ जाए तो ता को टा में बदल देना और था को ठा में बदल देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? सा को ता में, सा के सामने अगर ता आ जाए या था आ जाए तो ता को टा में, था को ठा में, इधर कोई बदलाव नहीं करना। जैसे दुष् धन त, ता गया तो दुष्, भाई सा के सामने ता गया तो ता में टा बदल दो बस। तो दु टा बदल दिया तो दुष्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं करना था। तो आधा सा तो आधा सा इसमें बन जाएगा तो दुष्ट, तो दुष्ट धन त तो दुष्ट। ठीक है सर। आक्रस धन त, आक्रस धन त, तो आक्रस धन त, ता को देखो सा के बाद क्या आया? त, तो ता को लो टा में, तो आकृष्ट, आकृष्ट क्या बन जाएगा? आकृष्ट, आकृष्ट बन जाएगा भाई। ठीक है। स और ता का क्या बनेगा? ट, तो आकृष्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है सर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब नियम 7वां देखो। नियम 7वां क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का, मतलब कोई भी वर्ग हो, चाहे क च ट त प, मतलब प्रत्येक वर्ग का अगर कोई चौथा वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए? चौथा वर्ण। मैं क्या कह रहा हूँ? प्रत्येक वर्ग का कोई चौथा वर्ण आ जाए और उस वर्ण के सामने कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। मैंने ये नियम अभी तक पढ़ा ही नहीं है। पढ़ाया क्या? भाई चौथा वर्ण तो अभी तक आया ही नहीं है, एक भी में नहीं आया है। देख लो तुम, देख लो, देख लो, मैं बता देता हूँ, शुरू से लेकर बता दूँ। यहाँ पर आया, बोलो चौथा वर्ण, सर नहीं है। दूसरे में आया कि सर नहीं आया है। तीसरे में आया, सर नहीं आया है।
इसमें आया कि सब नहीं आया? भाई चौथा वर्ण तो आया ही नहीं है, एक भी नहीं आया। यहाँ पे आया, कोई भी नहीं आया है। यहाँ पे आया सर, नहीं आया सर। यहाँ पे आया सर, नहीं आया है। भाई चौथा वर्ण तो आया ही नहीं है। यहाँ पे आया सर, नहीं आया है। यहाँ पे आया सर, नहीं आया है। और देखो, यहाँ पे आया सर, नहीं आया है। 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 और देखो, यहाँ पे आया सर, नहीं आया है। यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ जाएगा सातवें में। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण अगर आ जाए और चौथे वर्ण के सामने अगर कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, मतलब इस चौथे के सामने कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, तो उस चौथे को हम तीसरे में बदल देंगे। इतना याद रखना। अगर प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण के सामने अगर कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो उस तीसरे को अपने चौथे में बदल देंगे। जैसे उदाहरण देखो, जैसे क ग, अब मतलब घा घर, प्रत्येक वर्ग का कौन सा भी चौथा वर्ण आ जाए तो क वर्ग का चौथा कौन सा है सर, बताइए मुझे। तो घा है क्या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो घा आ गया, और घा के सामने तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए। ठीक है, तो गागैया आया, तो गागैया का तीसरा है, बिल्कुल है सर। गागैया तीसरे नंबर पर आती है, बिल्कुल आती है। तो घा को, इससे घा को अपने तीसरे में बदल देगी, चौथे को तीसरे में बदल देगी, तो घा को तीसरे में बदल देगी, बिल्कुल बदल देगी सर। तो देखो, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, जो करना है वो सिर्फ इसी में करना है। तो का ग, ग, घा का क्या बना है? ग, तो आदि गा तो ग, इधर क्या बचा? गज, तो गज, कग धन गज, तो क्या बन जाएगा? कग गज। ये तो मैंने बताया है सर। ठीक है सर, अब देखेंगे हम आठवां नियम। आठवां नियम क्या है? अगर अहन के बाद अगर रा आ जाए, देखो ध्यान से, अगर अहन के बाद अगर रा आ जाए तो अहन का बना देंगे अहो। क्या बना देंगे? अहो। तो अगर अहन के बाद रा ना आए और रा के अलावा कोई भी आ जाए, अगर अहन के बाद अगर रा आता है तो अहन का ओ बना देंगे। और अहन के बाद अगर रा के अलावा कोई भी आता है तो अहन का आहेर बना देंगे। बस समझ में आ रही है कि नहीं? ये रा ना आए तो रा को फिर हम यहाँ पर ले लेंगे। अगर रा के अलावा कोई भी आ जाए तो रा को फिर जो मतलब जो विलुप्त है ना रा के अलावा, तो रा को फिर यहाँ पर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि रा के बाद रा आ जाएगा तो फिर तो रा यहाँ पे, वो यहाँ भी रा होगा, यहाँ भी रा हो जाए। नहीं 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 नहीं, रा के अलावा तो फिर यहाँ पर रा ले लें तो आहेर बन जाएगा, तो अहन का आहेर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रा नहीं है तो रा को यहाँ पर दिखा दिया हमने, और यहाँ पर रा है तो यहाँ पर अहो बन गया। तो अहन के बाद रा आ जाए तो अहो बन जाएगा, और अहन के बाद रा के अलावा कोई भी आ जाए तो आहेर बन जाएगा। ठीक है, देखो जैसे अहेन धन रात्रि, तो रा गया तो फिर यहाँ पर रा क्यों आएगा? ठीक है, और अगर यहाँ पर रा नहीं आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अहेर, तो अहो। अहन का क्या बन जाएगा? अहो। और रात्रि का क्या बन जाएगा? रात्र। जब जैसे उसका संधि, मतलब जब उसको मिलाते हैं हम, संधि करते हैं उसमें, तो फिर रात्रि का रात्र बन जाएगा। ठीक है, तो अहेन धन रात्र अहो, और रात्रि का बन जाएगा रात्र, तो अहो रात्र। कुछ शब्द ऐसे जैसे निशा, ठीक है, ऐसा निशा हुआ। जैसे एक शब्द है निशा, निशा, अब उस संधि विच्छेद करेंगे तो निशा बनेगा, और जैसे ही हम उसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? निश बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं बताऊंगा, चलो मैं बता देता हूँ, बाल बताऊंगा। ठीक है, ऐसा रात्रि है, और तो जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो रात्रि लिखेंगे, और जैसे उसको मिलाएंगे तो रात्र हो जाएगा जी, तो अहो रात्र हो जाएगा। अहेन धन पति, अब मैंने क्या बोला? अहेन के बाद रा के अलावा कोई आ जाए तो अहेन का फिर रा ले लेंगे यहाँ पे, तो आहेर बन जाएगा। और पति, तो है, और रारस को चढ़ा देंगे उसके ऊपर, तो चढ़ गया सर, तो अहेर पति। जैसे मैंने कैसे बताया था? मैं ऐसे बताया था, ऐसे अहेन धन क्या जाए तुम्हारा, मैंने क्या बताया था? निशा, तो अहेन धन निशा। ठीक है, और निशा, और जैसे देखो संधि विच्छेद है तो निशा आएगा, और जैसे ही हम उसको मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? अहन। अहन के बाद कोई भी रा के अलावा आएगा तो अहेर बन जाएगा, तो अहेर बनेगा, तो अहेर धन अहेर, तो अहेर बनेगा, तो अहेर। ठीक है, तो अहेर का क्या बन जाएगा? तो निश, तो देखो है, और रारस को, और अहन के बाद अगर रा के अलावा कोई आ जाए तो रा बनेगा उसका, तो अहेर बन जाएगा। तो रारस को किसके ऊपर चढ़ा देंगे? इसके ऊपर, तो देखो अहेर निश बनेगा, और निशा नहीं होगा, अहेर निश हो जाएगा, अहेर निश, ऐसे लेना है। ठीक है, तो 8वां नियम हो गया। 9वां नियम देखो,
नावा नियम ये कह रहा है नौते नानल, अगर ना मतलब ना इधर ना है और ना के इधर कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन मतलब स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। अगर ना के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए तो उस ना को हम लोप कर देंगे बस, कुछ भी नहीं है। ना का कर देंगे लोप, ना मात ना नो 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 ना नो मतलब नो नहीं लिखेंगे उसको ना को, और कोई व्यंजन आ जाए ऐसे मंत्रिन धन मंडल, मंत्रिन मंत्री मंत्री तो मंत्री यार यहाँ पे वो आएगी, ठीक है। मंत्रिन धन मंडल, तो ना का लोप करो, क्यों, ना के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो ना का लोप कर देंगे, कर दिए सर, तो मंत्री मंडल मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल। ऐसे युवन धन वाणी, तो ना के बाद अगर कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन, तो ना का लोप कर देंगे, तो युव वाणी युव वाणी युव वाणी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। 10वां नियम क्या कह रहा है? 10वां नियम ये कह रहा है कि अगर इधर 9वां नियम तो इधर ना था और 10वें नियम में इधर ना आ गया। अगर ना से पहले अगर कोई री या र या स, अगर री या र या स आ गया, अगर ना से पहले इधर कोई री या र या स आ गया तो ना का ला कर देना बस, ठीक है। जैसे परिधन मान, तब बोलो ना से पहले आया रारसी, सर रारसी है तो ना कड़ा कर देना बस, तो परिमाण परिमाण, तो परिमाण, ठीक है, परिमाण। परिधन नाम, तो बोलो ना के बाद री आया कि नहीं आया, सर आ गया भाई, कहीं भी री हो, कहीं भी इधर ना से पहले कहीं भी री मिल जाए, तो चाहे इधर ही क्यों ना हो, चाहे यहीं पर री क्यों ना हो, तो फिर ना का रा कर देना, तो मैं देख मतलब ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो परिधन नाम, तो ना आ गया, ना किधर आ गया, तो परे, ना का कर देगा नाम परिणाम, परिधन नाम परिणाम, परिधन मान परिमाण, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो कुछ भी नहीं पढ़ा था हमने। पहला नियम ता वाले पढ़ा थे, ता के सामने च या छ आ जाए, ता के सामने जे आ जाए तो इनका ये कर देंगे, ये तो बताता चुका हूँ। और दूसरा नियम दा वाला पढ़ा था, दा का ता कर देंगे, क ख प प स या त थ आ जाए, ठीक है, ये पढ़ा था। तो 3 नियम ऐसे पढ़े थे उपसर्ग वाले, वो सॉरी जो स्वर, वो स्वर वाले, ई या ऊ के बाद सा आ जाए तो सा हो जाएगा, ई ऊ के बाद स्टा आ जाए तो इष्ट हो जाएगा, और स्वर के बाद छा आ जाए तो प्लस का चा कर देंगे। 3 नियम ऐसे पढ़े थे स्वर वाले, ठीक है। तो स्वर वाले मैंने आज तक पढ़ी नहीं है, सिर्फ 3 ही नियम तो पढ़े हैं, अभी तक स्वर आई नहीं है, बस 3 नियम है ये वाले, तीसरा चौथा पाँचवा, और 2 नियम ऐसे हैं ता वाला और दा वाला, इनके साथ चा छा आ जाए, ठीक है। और छठा सा का ता था आ जाए तो ता का टा कर देंगे, था का ठा कर देंगे, और प्रत्येक वर्ग का चौथा या चौथा का तीसरा कर देंगे, तीसरा चौथा आ जाए तो कर देंगे, ठीक है। और इनका जा जाए तो आ जाए तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 11वां नियम क्या कह रहा है? 11वां नियम ये कह रहा है, देखो वैसे ये कोई भी मास्टर नहीं पढ़ाता इस चीज़ को, लेकिन चलो मैं पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स या सा या हा, अगर स या हा के बाद अगर हा आ जाए, हा आ जाए, हा आ जाए, तो हा का लोप करेंगे, हा का लोप करेंगे, हा का क्या करेंगे, लोप। अगर सा या हा के बाद, अगर सा या हा के बाद अगर हा आ जाए तो हा का लोप करेंगे, और हाँ के बाद अगर हा आ जाए तो हा का लोप करेंगे, और बा के बाद अगर हा आ जाए तो हा का लोप करेंगे, और बा, बस इसमें सिर्फ क्या करना है, बा आखिरी का भावालू बना देना है बस। अगर सा और हा के बाद अगर हा आ जाए तो हा का लोप करना, और हा के बाद अगर हा आ जाए तो हा का लोप करना, और बा के बाद हा आ जाए तो हा का लोप करना, लेकिन बा को भा में बदल देना बस, ठीक है। जैसे किस धन ही, किस धन ही, तो बोलो सा के बाद आया कि नहीं आया, सा के बाद हा कि नहीं आया, सा बिल्कुल आया। तो इसमें से हा, तो हा का लोप करना ना, हा आधे हा का, इस स्वर का लोप मत कर देना, तो हा का लोप कर दिया। इधर क्या बचा, ई, इधर क्या बचा, इधर तो कुछ बदलाव करना ही नहीं है, इधर कोई बदलाव नहीं करना है, यहाँ पे बदलाव करना है बस, ठीक है। इस भा का भावालू बनाना है बस। तो देखो सा का कोई बदलाव नहीं करना है, तो किस थे किस, तो किस, इधर क्या बचा, ई, भाई हा तो लोप हो गया, तो इधर का ई, तो ई की मतलब किस पे चढ़ा देंगे, सा, सा पे, तो क्या बन जाएगा, किसी, किसी, क्या बन जाएगा, किसी, यही तो बनेगा। अब वैसे देखा जाए तो एक बात बताइए वैसे, पर कोई बात नहीं है, नियम पढ़ना पड़ेगा, क्या करें। जैसे अब देखो आ है जी, इसमें आ छुपा हुआ है, आ के बाद अगर ई आ जाए तो क्या बन जाएगा, आ के बाद अगर ई आ जाए तो ए बनेगा, तो फिर तो किसे बनेगा, किसे बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन भाई साहब नियम तो पढ़ना पड़ेगा, कैसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो किस, ठीक है, किस के बाद, सा के बाद अगर जी आ गया हा वगैरह, ता का लोप कर देंगे तो ई बचेगा, तो किसी,
ठीक है। हाँ के बाद अगर हाँ आ जाए तो हाँ का लोप कर देना। ऐसे वहाँ धन ई, तो इसमें हाँ निकाला तो हाँ का लोप कर दिया, इधर बचा ई, तो वहाँ पे ई की मतलब लगाना था, वहीं हो जाएगा वहीं। ऐसे यही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। और बा के सामने हाँ आ जाए, देखिए जैसे कब धन ही, तो बा करिए तो भावाल गुनाओ, आ का लोप करो इधर बचे ई, तो क भ, तो क भ, ई की मतलब ही, तो कभी, ठीक है कभी, ठीक है। अब ये तुम्हारे सभी नियम, अब देखो व्यंजन संधि के सभी नियम हम पढ़ चुके हैं, सभी नियम पढ़ चुके हैं। कोई भी इस नियम से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज तक मास्टर ने जैसे सा हा के बाद हा आ जाए तो हा का लोप कर देना, हाँ के बाद हा आ जाए तो हा का लोप कर देना, बा के बाद हा आ जाए तो हा का लोप कर देना, बा का भा बना देना, आज तक किसी मास्टर ने नहीं पढ़ाया है। लेकिन वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है। मैं इतना विश्वास करना कि बस अगर जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, मतलब जो ऊपर ऊपर का वो बताया है, जो नियम बताए मैंने, इन नियम को बस एक मतलब एक मजबूत तरीके से याद कर लेना बस। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी व्यंजन संधि में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो व्यंजन संधि के हम जितने भी नियम थे, तुम्हारे कितने नियम थे, लगभग 20 नियम हो गए। 9 नियम तो उसमें पढ़े थे, 11 नियम उसमें हो गए, तो 11 9 20 नियम हो गए। 20 नियम पढ़ लेना, इससे कोई बार नहीं जाएगा। पक्का भरोसा करना यार, भाई पे भरोसा करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 3 नियम तो हम बताए थे, देखो जो 9 नियम थे वो हम बता चुके, और फिर उसके बाद जो 3 नियम तो पढ़ा चुके, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब उनके उदाहरण पढ़ेंगे, मतलब उदाहरण, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण, कम से कम 150 200 उदाहरण पढ़ेंगे, टेंशन मान लो, मैं हूँ ना, क्या टेंशन है। कम से कम 100 तो उदाहरण पढ़ेंगे, 100 उदाहरण पढ़ेंगे, कम से कम 100 उदाहरण, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, बाय।